इंडिया कौन कंट्री कहा जाएगा? इंडिया में तो हिंदू का ही होना चाहिए। तब जब हिंदू कंट्री है तब बकलोलवा के कौन सिखाए कि जब हिंदू कंट्री है तो हिंदू राष्ट्र बनाना को चाहिए? लेकिन अरे आप दोषी तो हिंदू नहीं है। आप हिंदू कंट्री कह रहे हैं तो उसी को तो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। कंट्री के मतलब राष्ट्र। तब भैया हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, तेरा गॉप बनाना कुछ है, अब घोषणा के बात कर रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हमको लिख के दे दो अच्छा। कि ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया, तब मानेंगे। अब सुनिए, देखिए, ये लिख करके देने की बात कर रहे हैं। हाँ। भैया हम लिख करके दे देते कि हिंदू राष्ट्र है, क्या बात करके दे, लिख करके दे ही देना है। लो बागेश्वर, मैं लिख दे रहा हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पास्टर चितरंजन सर हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट आया है कि 500 साल तक मुगलों ने राज किया और 200 साल तक अंग्रेजों ने राज करके चले गए, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसको मिटा नहीं पाए। तो अब कोई क्या ही कर लेगा। इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे पास्टर साहब से कि इनका क्या कुछ कहना है। स्वागत है सर, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो जितने भी इस चैनल के माध्यम से देखने वाले लोग हैं सभी को हम अपने तरफ से जय मसीह कहता हूँ। और पॉइंट पर आते हुए इस बात को, जो सवाल है, इस सवाल की तरफ हम आते हैं और बताना ये चाहते हैं कि मोहन भागवत जी ये बात को अगर कह रहे हैं कि 500 साल तक के मुगल राज किया, ये सच बात है। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने शासन किया, ये भी सही बात है। लेकिन यहाँ की हिंदी संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को बाल बांका नहीं कर पाया, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो ये चीज मोहन भागवत को ही खाली समझ में आया, बाकी लोगों को समझ में, उनके लोगों को नहीं आया है। एक चीज और, दूसरी चीज, जब मोहन भागवत को ये बात समझ में आ गया है तो इनके जो चमचे हैं, बेलचे हैं, जो जा करके भिन्न भिन्न जगहों पर, धार्मिक स्थलों पर जा करके जो आयोजन होता है, खास करके क्रिश्चियन लोगों के यहाँ, तो उनके चर्च में घुस करके मारपीट करना और ये आरोप लगाना कि लोग धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये हमारे धर्म को हानि कर दे रहा है। तो एक तरफ से आप ये बात को मोहन भागवत जी करें, इसमें कितना दम है, ये तो मोहन भागवत जी सही बात करें कि 500 साल तक मुगल आया तो क्या कर दिया? कुछ नहीं किया। जो यहाँ की संस्कृति थी वो संस्कृति रहा। ठीक उसी प्रकार से 200 वर्षों तक अंग्रेज यहाँ आया तो हिंदू संस्कृति को क्या कर लिया? कुछ नहीं कर लिया। तो जब ये कुछ नहीं कर लिया, एक मतलब ये तो अपने से करे कि यहाँ हिंदू संस्कृति थी और है ना। तो हिंदू संस्कृति भी है, हिंदू कल्चर यहाँ है और यहाँ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो फिर कोई भी व्यक्ति इस गणराज्य में अपने धर्म के अनुसार अगर आचरण कर रहा है तो आपको तकलीफ क्यों होता है? तब तकलीफ इसलिए होता है कि आप पे आरोप लगता है, या आपके जो धर्म है उन तमाम लोगों पे यही आरोप लगता है कि आप लोग धर्म परिवर्तन करा देते हैं। जो हिंदू धर्म में लोग बने हुए हैं उनका आप लोग परिवर्तन करा करके और सीधे आप ईसाई बना देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप तो उनके संस्कृति को बाधित करिए रहे हैं। अध्ययन करने की चीज है, ये पढ़ने की चीज है और जानकारी होने की बातें हैं। जब मुस्लिम यहाँ आया था तो मुस्लिम आक्रांता था, बहुत सारे मंदिर को ध्वस्त किया, बहुत सारे मंदिर को तोड़ा, बहुत सारे लोगों को मुस्लिम बनने के लिए विवश किया ना। तो वो लोग तलवार के बल पर, है ना, बाहुबली माने शक्ति के बल पर धर्म को परिवर्तन कराने का कोशिश किया, है ना। आज क्या क्रिश्चियन यहाँ यही कर रहा है? आप क्यों वो क्रिश्चियन को देख रहे हैं, क्यों वो पास्टर को देख रहे हैं कि तलवार लेकर के किसी को करके तू धर्म को मानो, क्यों के सुन रहे हैं? किसी को तो नहीं सुन रहे। तो जब तलवार के बल पर बदलाव कराया तो भी यहाँ की संस्कृति नहीं बदली, तो एक पास्टर के अंदर की क्या औकात है? जो प्रेम से, जो सिर्फ प्रार्थना करके, जो परमेश्वर में विश्वास करके कैसे बदल देगा धर्म को? आप बताइए, कैसे संस्कृति को आपको बदल देगा? बताइए। हाँ, मोहन भागवत जी या मोहन भागवत जी के गैंग के लोगों को ये बात पता नहीं। हम मसीही लोग एक चीज को तो बदलते हैं, वो है किसी व्यक्ति के अंदर की बुराई। अगर किसी व्यक्ति के अंदर की बुराई है तो हम उसके अंदर की बुराई को बदलते हैं। हम प्रेम करने वाले लोग हैं, हम लोगों से, हर किसी से, ना कोई जात, ना कोई भेद, ना किसी प्रकार के धर्म, प्रत्येक लोगों से प्रेम करते हैं, उसके अंदर की चीज को बदलते हैं। इस चीज को बदलना अगर धर्म परिवर्तन है, कोई व्यक्ति नशा कर रहा है, हम उसको नशा को छुड़ाने का काम करते हैं, इसको अगर कोई धर्म परिवर्तन कहता है तो हम तो ये करते रहेंगे।
कोई व्यक्ति पाप में है, व्यभिचार कर रहा है, हम उस व्यक्ति को उस पाप के मार्ग से हटा करके उसको सही मार्ग पर लाते हैं। अगर ये करना धर्म परिवर्तन है तो हम ये अपराध करते रहेंगे। सवाल ये है कि जो हिंदू राष्ट्र की उन्होंने कल्पना करा है, फिर वो फुलफिल कैसे होगा, पूरा कैसे होगा, कैसे बनेगा ये देश हिंदू राष्ट्र? हमको तो लगता है कि जो व्यक्ति बार बार ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, या तो पागल है, नहीं तो दिवालिया है, अब अगर कुछ नहीं है तो गधा है। तो बागेश्वर बाबा तो खुलेआम कह रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। बागेश्वर बाबा के आप नाम ले लिए तो हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि गधा है, हम बागेश्वर धाम वाला को गधा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अनपढ़ गधा जरूर हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर अनपढ़ है, जिस व्यक्ति के अंदर में अगर बागेश्वर धाम वाला कोई आदमी है, आई बात को बोल रहा है कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो गधा है। अगर ये बात को कहता तो निश्चय ही गधा है। आप पूछिए कि क्यों गधा है? हिंदू राष्ट्र की मांग करना कहाँ से अनलीगल है, कहाँ से गलत है? वो अपना मांग कर रहे हैं, वो तो सही मांग कर रहे हैं, गलत क्या है इसमें? आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार के नजरिए से सोचिएगा और इस चीज पर विचार करिएगा। हम आपसे एक ही बात पूछना चाहते हैं पत्रकार महोदय, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को आप किस धर्म के देश के नाम से जानते हैं? पाकिस्तान में किस धर्म के लोग रहते हैं? वो मुस्लिम। तो मुस्लिम कंट्री कह सकते हैं उसको कि नहीं? कह सकते हैं। सऊदी अरब को कौन कंट्री कहिएगा? वहां भी वही है। अमेरिका को कौन कंट्री कहिएगा? वो तो आप लोग ही का है, ईसाई कंट्री कहा जाता है अमेरिका। अमेरिका। चाइना को कौन कंट्री कहिएगा? चाइना तो वहां तो अलग अलग टाइप का है, बुद्धिस्ट कंट्री। इंडिया कौन कंट्री कहा जाएगा? इंडिया में तो हिंदू का ही होना चाहिए। तब जब हिंदू कंट्री है तब बकलोलवा के कौन सिखा कि जब हिंदू कंट्री है तो हिंदू राष्ट्र बनाना को चाहिए? अरे आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू कंट्री कह रहे हैं तो उसी को तो हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। कंट्री के मतलब राष्ट्र। तब भैया हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, बनाना कुछ है, घोषणा के बात कर रहे हैं। तो बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि हमको लिख के दे दो कि ये देश हिंदू राष्ट्र हो गया, तब मानेंगे। अब सुनिए, देखिए, ये लिख करके देने की बात कर रहे हैं। भाई हम लिख करके दे देते कि हिंदू राष्ट्र है, क्या बात करके दे, लिख करके दे ही देना है। लो बागेश्वर मैं लिख दे रहा हूँ। पास्टर चितरंजन साहब जो है, चितरंजन सर, वो खुले हम बागेश्वर बाबा को कह रहे हैं कि लो हम तुमको लिख के दे रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बन गया। नहीं, हम सुनिए ना, हमको तो हंसी आता है कि कितने कैसे कैसे सवाल भी आप लोग करते हैं, और मैंने लोग भी गजीब विचित्र किस्म के प्राणी इस देश में रहता है। हम आपसे अभी एग्जाम्पल में पूछे ना भाई साहब कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री, सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री, अमेरिका ईसाई कंट्री, चाइना बुद्धिस्ट कंट्री, तो भारत हिंदू कंट्री, क्योंकि यहाँ बहुलता हिंदुओं का है, तो ये हिंदू कंट्री है, हिंदू राष्ट्र है। तो यहाँ जब हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र बनावे लखो चाहिए ना? बताइए हमको क्या बनाना है? ये बनाना है कि भैया हिंदू राष्ट्र के मतलब खाली यहाँ हिंदुए रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, है ना, कोई ईसाई नहीं रहेगा, कोई बौद्धिस्ट नहीं रहेगा, ये करना है। शायद मानसिकता तो यही रही होगी, तभी तो लोग चाह रहे हैं कि सिर्फ ये देश हिंदू राष्ट्र बने, और बने तो इसी टाइप का रहे जो आप अभी कह रहे हैं। नहीं, तब तो अगर इस प्रकार की बात है, अगर ऐसा पहल करना चाहते हैं तो मैं धन्यवाद देता हूं बागेश्वर को भी, और धन्यवाद देता हूं जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको भी, इसलिए कि ये अगर मांग कर रहा है तो इसके पहले एक काम उसको करना चाहिए। वो क्या? वो के मतलब जो इसका मांग कर रहा है उसको, हम तो उसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर तोर देश में खाली हिंदू रहेगा, तब पाकिस्तान अगर मुस्लिम कंट्री है तो वहां भी तो खाली मुसलमान न रहेगा, तो वहां से हिंदू को बुलाओ। जापान में बुद्धिस्ट कंट्री है तो वहां का है हिंदू रहेगा, वहां बुलाओ, यहाँ से सबको हिंदू को बुलाओ। अमेरिका क्राइस्ट कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, तो वहां हिंदू काहे रहेगा, बुलाओ। पहले सबको अपने देश में बुला लो और फिर बाद में यहाँ से कह देना कि अभी हिंदू कंट्री हो गया, भैया यहाँ से चले जाओ। हिंदू कंट्री का परिभाषा का मतलब होगा खाली यहाँ हिंदू रहेगा, तो हो जाएगा। तो सवाल ये भी है ना कि संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो सभी धर्मों को आजादी देता है, तो फिर तो उस पर कुठाराघात है। तब फिर तो एकर मतलब आप ये बात कह रहे हैं, एकर मतलब ये कह रहे हैं कि जो बागेश्वर वाला है एकर मतलब वो धर्म के विरुद्ध में काम कर रहा है, यही ना कह रहे हैं आप? तो धर्म के विरुद्ध में काम कर रहा था तो उसको जेल में जाना चाहिए। प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है, चूड़ी पहन रखा है, उसके ऊपर तो FIR करके उसको जेल में भेज देना चाहिए। वो व्यक्ति अगर
एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है तो उसके लिए तो विधि सम्मत जो धाराएं हैं उसमें एफआईआर होकर उसको जेल जाना चाहिए ना जी। अभी आप देख रहे हैं कि कौन सरस्वती नंद कौची है या वो तो उसके ऊपर बलात्कार के केस यूपी अभी मुक्तेश्वरानंद हाँ। जिनके ऊपर एफआईआर हाँ। होने का शायद योगी सरकार ने फरमान जारी किया है। तो बताइए जगत गुरु, शायद जगत गुरु कहते हैं या क्या है, हमको उतना विशेष नहीं पता, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी नहीं बोल रहा है, संविधान विरोधी भी बात नहीं कर रहा है वो बंदा, और उसके ऊपर अगर एफआईआर हो सकता है, जो कि सरकार आदेश दे सकता है, तो मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव क्या कर रहे हैं, ये धीरेन्द्र के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करवा रहे हैं? कराना चाहिए ना। आप बताइए, तो संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं ना आप, तो ये बात आप ही बोले हैं, हम नहीं बोल रहे हैं कि ये भाई तो संविधान तो इजाजत देता है कि सब धर्म के लोग यहाँ रहेगा। तो हमने इसीलिए तो पूछा कि हिंदू राष्ट्र के मतलब क्या, खाली यहाँ हिंदू ही रहेगा? तो आप कहें कि हाँ यही बात, तो भाई यही बात है, तो हम इसीलिए ना बोले कि तो भाई जितना भी अदर कंट्री में हिंदू है उसको भारत में बुला लिया जाए, और तब यहाँ घोषणा हो जाएगा, जिसको करना है वो कर देगा कि भैया हम तो हमारा आदमी जो है, हमारे हिंदू जो है कोई दूसरा जगह नहीं, सब भारत में अपना आ गया है। तो ऐसा करो कि भाई यहाँ से जो मुसलमान है वो पाकिस्तान चले जाओ, सऊदीया चले जाओ, जो बुद्धिस्ट है भैया वो चले जाओ, चाइना में चले जाओ और जापान में चले जाओ, आप भाई जो बाकी लोग हैं दूसरे धर्म वाला अपना चले जाओ, खाली यहाँ हिंदू रहेगा। तो आप कह रहे हैं कि तो संविधान विरोधी बात है, संविधान में तो इजाजत नहीं देता है। तो नहीं इजाजत देता ही, आपको पता है, आप एक पत्रकार हैं, आपको मालूम है, तो क्या योगी जी को मालूम नहीं है, मोहन यादव को मालूम नहीं है, क्या जो छोटे भाई कहता है नरेंद्र मोदी जी को मालूम नहीं है? तो इनको मालूम है, तो इन पर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए कि बीजेपी का एजेंट है ये लौंडा, जो है ना बीजेपी का एजेंट है। क्या बात कर रहे हैं? हम बात इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी के ही समर्थन में सारी जगहों पर ये प्रचार करता है, बीजेपी का प्रचारक है। अब ऐसा यही नहीं, ये जितना भी कथा वांचने वाला है ये सब जो है बीजेपी का प्रचार तंत्र है, ये सब प्रचारक है। यानी बीजेपी के लिए लोग काम करते हैं 110%। ये लोग धर्म गुरु हैं, धर्म के लिए काम करते हैं। ये धर्म गुरु नहीं है, राजनीतिक गुरु है। ये धर्म गुरु का चोला पहना हुआ है। धर्म गुरु की अगर बात है तो फिर राजनीति में क्या मतलब है? जब आप धर्म गुरु हैं तो राजनीति की बात करने की क्या जरूरी है? फिर राजनीति के उठापटक करने की बात क्या है? फिर आपको राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए ना। धर्म गुरु है तो ये मतलब क्या है? संविधान आपके लिए नहीं है? कौन सा धर्म आपका सिखाता कि संविधान को नहीं मानना है? आज जितना भी लोग फड़वन को देखिएगा तो लोग फड़इये बतियाते रहता है। ये जितना भी जिसको आप धर्म गुरु करें तो सब तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है। तो इन चीजों के बारे में आप जान लीजिए। आई बतिया को मोहन भागवत को कहिएगा कि मोहन भागवत जी अपना चेला चपंडुक को समझाइए कि यहाँ भाई बहुत सारे लोग आए, मुगल आकर के कुछ नहीं बिगाड़ा, अंग्रेज आकर के कुछ नहीं बिगाड़ा, तरे बोका की बेवकूफी वाला ही काम न करे, ठीक है। अब निश्चय ही देखिए, प्रत्येक लोगों को धर्म की आजादी है। जिस व्यक्ति को जो धर्म को मानना है, जो कल्चर को मानना है, अपना मानेगा। भारत में हिंदू कल्चर है, हिंदी संस्कृति है, यहाँ की संस्कृति उन्नत मानी जाती है, हम सब उसका पालन करते हैं, हम सब मानते हैं, ठीक है। लेकिन बात रह गया पूजा उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, संविधान में जो विधि सम्मत हमारे लिए अधिकार दिया गया है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, हमारे लिए बहुत सारे अधिकार हैं, तो उसके अनुसार जीवन जीने का अधिकार हमें है। इस अधिकार के साथ में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो गलत करता है। इसलिए आपका जो सवाल है साहब, मोहन भागवत जी को भी हम ये मैसेज देना चाहते हैं। मोहन भागवत जी से बात को समझ लीजिए कि आपके बातों में दम है। मोहन भागवत जी एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत जी अपने चेले लोगों को ये बताएं, समझाएं कि भाई प्रत्येक लोगों को अपने धर्म के अनुसार उसके आचरण करने दे, उसको पूजा पाठ अभिव्यक्ति की आजादी उसको करने दे, अपने धर्म का प्रचार करने दे, और भैया हमने कोई संस्कृति को कोई बिगाड़ नहीं सकता है।